बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की इसराइल का नंबर 1 दुश्मन बन चुका है। ईरान की जगह अब तुर्की ने ले ली है। तुर्की के बाद कतर भी इसराइल का दुश्मन बन रहा है। तुर्की और कतर ने इसराइल को घेरना शुरू कर दिया है। गाजा में तुर्की और कतर की फौजों को ना आने दिया जाए और इसराइल को अगर कामयाब करना है तो तुर्की और कतर को दूर रखना होगा। दूसरी तरफ है अमेरिका सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर का एक नया तारीखी फौजी मुआहिदा होने जा रहा है। क्या अमेरिका सऊदी अरब को और कतर को इसराइल से बचाने जा रहा है? और अमेरिका की इसराइल, सऊदी अरब, कतर और तुर्की के साथ फौजी मुआहिदों की पसे पर्दा कहानी क्या है और गजा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, ये तमाम तर तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी कर लें और आगे भी पहुंचाया करें ताकि बहुत से लोग जो इस तरह की मालूमात हासिल करना चाहते हैं उन तक आप ये मालूमात पहुंचा सकते हैं और सदका जारिया के सबब बन सकते हैं जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा। आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, ज़ाहिरन गजा और इसराइल के दरमियान जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ख़तरात, खदशात और एक दूसरे के खिलाफ बालादस्ती की लड़ाई और जंग बदस्तूर जारी है और हालात मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि मशरिक़ वुस्ता कभी भी अमन मुकम्मल तौर पर नहीं देख पाया, यानी हमेशा मशरिक़ वुस्ता में जंगें ही रही हैं। चाहे पिछले 1000 साल की तारीख़ निकाल कर देख ली जाए, चाहे 3000 साल की तारीख़ देख ली जाए, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में हमेशा तनाज़ात, कशीदगियाँ रहती ही हैं। अब ज़रा जो मेरे सामने खबरें मौजूद हैं मैं आपके सामने एक एक करके रखूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गजा और इसराइल की जंग ख़त्म ज़ाहिरन तो हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत सी चीज़ें अभी होने वाली हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है, ये ज़रा आप खबर देखें। JNS के नाम से, दरअसल ये यहूदियों के लिए और इसराइल के लिए एक मीडिया नेटवर्क है जिसकी खबर और उन्वान और मजमून कुछ है, ये है जिसका उन्वान ये है कि तुर्की वांट्स टू रिप्लेस ईरान एंड इनसर्कल्स इजराइल, कि तुर्की दरअसल ईरान की जगह ले चुका है और अब वो इसराइल को घेर रहा है। इस तफसीली मजमून के अंदर लिखा गया है कि इसराइली तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया है कि गजा के मुआहिदे के बाद अंकारा खित्ते में एक अहम फातह के तौर पर उभर सकता है जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की ज़ाती और नज़रियाती बुनियादों पर मबनी इस्लामी पॉलिसी के तहत तुर्की इसराइल के गिर्द स्ट्रेटेजिक मुहासरा कायम करने का ख्वाहां है, जैसा कि एक इसराइली दहशतगर्दी के माहिर ने खबरदार किया है। यह तब बात सामने आई जब इतलात आई कि ट्रंप इंतजामिया अंकारा को F-35 जैसे ताकतवर जंगी जहाज खरीदने की इजाज़त देने जा रही है। तुर्की की जानिब से ट्रंप के 20 नुकाती जंग बंदी प्लान की हिमायत इस इम्कान को बढ़ा सकती है, हालांकि अभी तस्दीक शुदा नहीं है। तुर्की का गजा और फ़लस्तीन पर असर। डॉक्टर एली कारमून ने कहा कि अगर उर्दवान का शाम में फौजी असर रसूख हासिल करने का मनसूबा कामयाब हो गया और उसे फौजी कुव्वत, कानूनी हैसियत और कतर की माली मदद मिल गई तो तुर्की ईरान के ख्वाब को मुकम्मल तौर पर बदल देगा और इसराइल के गिर्द एक खतरनाक सियासी और फौजी हल्का कायम करेगा। कारमून ने कहा कि उर्दवान इसराइल के खिलाफ जाती मजहबी अकायद की बुनियाद पर शदीद मनफी जज्बात रखता है और उनके फैसले इसराइल के साथ ताल्लुकात को कई सालों तक खराब कर सकते हैं। उर्दवान फ़लस्तीनी मसले को सियासी स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तुर्की को अरब अवाम के सामने एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करें और इस्लामी जवाज़ हासिल कर सकें। हमास और फ़लस्तीनी ताल्लुकात। उर्दवान ने हमास को वाज़ेह और तवील मुद्दती हिमायत दी है। मार्च 2006 में हमास की फ़लस्तीनी इंतखाबी कामयाबी के फ़ौरन बाद उन्होंने आला हमास वफद को तुर्की बुलाया था। 2010 में मारवी मरमरा कश्ती के ज़रिए इसराइल की ब्लॉक पर हमला तुर्की की हिमायत की एक मिसाल थी। इसराइल के अंदर भी अंकारा की असर रसूख मुहिम फैल चुकी है जिसमें इस्लामी तहरीक शुमाल विंग के साथ और मशरक़ी यरूशलेम में मुस्लिम विरासत के साथ मजबूत करने के लिए तकरीबन $63 मिलियन की मदद दी गई है। उर्दवान की सख्त तनकीद। 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास के हमले के बाद उर्दवान की बयानात में शिद्दत आ गई। मार्च 2024 में उन्होंने कहा कि अंकारा पुख्ता तौर पर हमास की हिमायत करता है और हमास को दहशतगर्द करार देने से इनकार करता है। उन्होंने वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली हुकूमत का मुवाजना हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन से किया। अप्रैल 2024 में इसराइल के साथ तमाम इक़्तिसादी फौजी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और जनूबी अफ्रीका के ICG के जरिए इसराइल पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम
इल्ज़ाम भी लगाया। शाम में भी उर्दगान असर और नफूज़ बढ़ा चुका है। तुर्की की ज़ेर हिमायत शाम नेशनल आर्मी में तकरीबन 90,000 जंगजू हैं जो कि जराइम में भी मुलव्वस हैं, लेकिन तुर्की उनको सपोर्ट करता है। गर्ज इसराइल को तुर्की से मोहतात रहना होगा। ये इस मजमून का खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, ये ज़रा आप एक और भी रिपोर्ट देखें। ख़बर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और यह ख़बर बुनियादी तौर पर इसराइल के मशहूर अखबार मआरिफ की रिपोर्ट है। मआरिफ ये इसराइल का एक ताकतवर अखबार शुमार होता है, बहुत ज़्यादा अबरानी ज़बान में पढ़ा जाने वाला मीडिया नेटवर्क भी है और इसकी रिपोर्ट्स को आलमी सतह पर नशर किया जाता है। ज़रा बेन कैस्पेट के नाम से जो इसराइल के मशहूर सहाफ़ी हैं, उनके इस मजमून का ज़रा आप खुलासा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि चल क्या रहा है। के मजमून के अंदर लिखा गया है कि जब गज़ा की चाबियाँ इख्वानुल मुस्लिमीन के हवाले होंगी, हम फिर भी शिया इत्तिहाद को याद करेंगे। ये उन्वान है बेन कैस्पेट के इस मजमून का। इसमें लिखा गया है, बेन कैस्पेट लिखता है कि हालिया गज़ा माहिदे के बाद इसराइल ने वो सब कुछ किया जो बरसों से मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन असल फतह और क्रेडिट किसी और के हिस्से में है। हकीकत और सियासी पस मंज़र, गुज़श्ता सालों में इसराइल ने बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की गज़ा में एंट्री को रोका, लेकिन आज वहाँ तुर्क फौज, कतरी फंड्स और फ़लस्तीन की अथॉरिटी के अफराद जो रफ़ा क्रॉसिंग और फिलाडेल्फिया बॉर्डर के इंतज़ाम के लिए आए हुए हैं मौजूद हैं। जब गज़ा की चाबियाँ इख्वानुल मुस्लिमीन जो कि हमास का सरप्रस्त है के हवाले होंगी, तब भी हम शिया इत्तिहाद को याद करेंगे। बेन कैस्पेट का कहना था कि नेतन्याहू ने हज़ारों कत्ल करने वाले जो फ़लस्तीनी दहशतगर्द कैदी थे उनको रिहा कर दिया, कई मुआहदे रद्द कर दिए और 42 यरगमाली जो गज़ा के अंदर जिंदा रिहा हो सकते थे उनको मरवा दिया, और अब वो शुक्राने और अपने आप को फातह करार दे रहा है। गज़ा में सूरत हाल के हवाले से इसराइली अखबार मारिफ में बेन कैस्पेट के मजमून में लिखा गया है कि अब भी गज़ा के 85% हिस्सों पर हमास का कंट्रोल है। हज़ारों मुसल्लह दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, भारी मशीनरी चला रहे हैं, हथियार और ट्रक इसराइल से हासिल किए गए हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदे खुसूसन हुसैन अश-शेख जो कि महमूद अब्बास का नायब है, गज़ा में टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम करने के अमली मिशन में शामिल है। बेन कैस्पेट ने कहा कि इसराइल की पिछली कोशिशें जिनमें मुख्तलिफ कबाइल को हथियार और वसाइल दिए गए ताकि हमास को कमज़ोर किया जाए, मुतबादल हुकूमती ढांचा बनाया जाए, वो भी नाकाम हुई है। नेतन्याहू का किरदार और अमरीकी मुदाखलत, नेतन्याहू ने पहले जुज़वी मुआहिदों पर जोर दिया, लेकिन मुकम्मल मुआहिदे के लिए देर से इत्तेफाक किया, जिसका क्रेडिट ट्रंप ले चुका है। मुआहिदा जंग का खात्मा कहलाता है, लेकिन हकीकत यह है कि आलमी फोर्सेस और इख्वानुल मुस्लिमीन, तुर्क फौज और कतरी फंडिंग गज़ा में दाखिल हो चुकी है। यह बात इसराइली अखबार ने लिखा है। इसी हफ्ते 20 यरगमाली रिहा तो हो गए, उसका क्रेडिट नेतन्याहू ले रहा है, लेकिन अवाम के एहतजाज की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। और नताइज और आइंदा खतरात के हवाले से बेन कैस्पेट ने लिखा कि मुआहिदे के बाद गज़ा में हमास के असरात कम हुए, लेकिन मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, ख़तरा अभी भी मौजूद है, खासतौर पर फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में। बेन कैस्पेट लिखता है कि अब इसराइल को अपने दिफाई इक़दामात मज़ीद मजबूत करने होंगे और हमास की ताकत बढ़ने नहीं देनी चाहिए। नतीजे के तौर पर लिखा कि मुआहिदा एक सियासी चाल और आलमी मुदाखलत के जरिए से मुमकिन हुआ, जिसमें कतर, तुर्की और दीगर आलमी ताकतें शामिल थीं। बेन कैस्पेट के मुताबिक हकीकी फ़तह का क्रेडिट अमरीकी इंतज़ामिया और आवाम को जाता है, इसमें नेतन्याहू का किसी भी तरह से कोई किरदार नहीं है। खुलासा कलाम इससे भी ये समझ में आई इसराइल के इस मजमून से कि कतर और तुर्की ये इसराइल को कबूल नहीं है और इसराइल के लिए परेशानी का बायस है, और इसलिए तुर्की के ख़िलाफ़ एक ताकत को कायम करना होगा। और आज की एक और ख़बर है, ब्लूमबर्ग मीडिया जो कि अमरीकी मीडिया है, उसने एक रिपोर्ट में लिखा है कि दरअसल तुर्की शाम के अंदर अब मुख्तलिफ तरह के जंगी ड्रोन और हथियार भेजने जा रहा है। ये रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि जो अंकरा है वो इस वक्त 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर एरिया तक के जो मिसाइल्स हैं, मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं वो फराहम करने जा रहे हैं। और जो कुर्द अलहदगी पसंद ग्रुप है YPG या कस्त नामी, अगर वो हथियार नहीं डालेगा तो तुर्की उसकी भरपूर अंदाज से मदद करेगा। और तुर्की जनूबी शाम के बॉर्डर्स में भी इसराइल के खिलाफ शामी फौज को सपोर्ट कर रहा है। ये भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त गज़ा की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो काफ़ी पेचीदा है। गज़ा में 10,000 लोग लापता थे, जिनके बारे में कोई पता नहीं वो कहाँ हैं। इतलात ये हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि वो गज़ा की बिल्डिंग्स मलबों के नीचे दबे हुए हैं। उनको तलाश करना, उनको निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए जो कि गज़ा के अंदर नहीं है। अब तुर्की ने, कतर ने, मिस्र ने इमदादी टीमें भेजने का ऐलान किया, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर इसराइल को शदीद एतराज़ है और इसराइल कहता है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि गज़ा के लोग किस तरह से मसाइल का शिकार हैं। और फिर गज़ा में मुआहिदे के तहत रोज़ाना 600 इमदादी सामान की गाड़ियाँ आनी थी, वो भी आने नहीं दी जा रही हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप भी बार बार मुख्तलिफ अंदाज से धमकियाँ लगा रहे हैं। अभी ये
CNN नामी जो इसराइल का हामी मीडिया नेटवर्क है उस पर रिपोर्ट में छपा कि जनाब अमेरिकी सदर ट्रंप साहब, आप जितनी धमकियां हमास को लगा रहे हैं वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ना ही वो असला फेंक रहे हैं, ना ही वो गजा से निकल रहे हैं, ना ही वो हुकूमत छोड़ रहे हैं और ना ही वो माहिदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। लिहाजा आप इसराइली फौज को इजाज़त दें कि वो गजा के अंदर दाखिल हो और अपना काम शुरू करें। एक और बड़ी खबर है और यह खबर सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई फौजी मुआहिदे के हवाले से है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिसे आलमी मीडिया ने नशर किया है, जैसे कि यदीओ तहरीर इसराइली अखबार ने भी और बाकी मुख्तलिफ आलमी मीडिया ने। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साथ अमेरिकी सदर ट्रंप एक ऐसा फौजी मुआहिदा करने जा रहे हैं कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो वो हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा और अमेरिका अपनी हर कुव्वत और ताकत और मिसाइल, जहाज़, हर तरह की चीज़ें सऊदी अरब के हिफाजत के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कतर के साथ फौजी मुआहिदा किया है और कतर को जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए से बाकायदा सिक्योरिटी गारंटीज दी हैं, ऐसे ही अब नेटो तर्स का नॉन नेटो इत्तेहादी सऊदी अरब को अमेरिकी सदर ट्रंप करार देने जा रहा है। और इत्तलात के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे और इस दौरान ये सब चीज़ें तय होंगी, ये रिपोर्ट में बताया गया है। याद रहे सऊदी अरब ने कतर पर इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान से भी फौजी मुआहिदा किया है और पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को जो न्यूक्लियर शील्ड है वो फराहम की गई है, यानी अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत करेगा और सऊदी अरब की मदद करेगा और पाकिस्तान के जहाज़ और पाकिस्तान के मिसाइल सब कुछ सऊदी अरब के लिए हाजिर होंगे और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइल को असला देते हैं, उनको मदद देते हैं, सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ अरबों को भी पैसा देते हैं, यानी अरबों से पैसा लेते हैं और उनको असला देते हैं, सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं। तो अमेरिका ने कतर पर जो हमला हुआ उसको क्यों नहीं रोका इसराइल का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 90 की दहाई में या उसके करीब जो इसराइल के जंगी जहाज़ थे वो सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में आए थे और उस वक्त अमेरिका का सऊदी अरब के साथ मुआहिदा था कि किसी भी मुल्क की जारियत अगर सऊदी अरब पर होती है, जहाज़ों का दाखिल होना ये जारियत ही है, तो उसके बारे में सऊदी अरब की मदद अमेरिका करेगा। अमेरिका का जहाज़ जो रडार सिस्टम लेकर चलता है, अवाक्स उसे कहा जाता है, यानी जिसका मकसद होता है कि वो अर्ली वार्निंग जारी करता है कि फ़लाँ मुल्क का जहाज़ सऊदी अरब के स्पेस में आ रहा है। तो वो उड़ रहा था और उसने नहीं बताया कि इसराइली जहाज़ सऊदी अरब के अंदर आया, जिस पर किंग अब्दुल्ला जो उस वक्त के बादशाह थे उन्होंने अमेरिका से एतराज़ किया और कहा कि तुमने ये इसराइली जहाज़ के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो अमेरिका की हुकूमत ने कहा कि हमें पता नहीं चला था। तो किंग अब्दुल्ला ने कहा कि बगदाद के अंदर उड़ने वाले परिंदे का अमेरिकी जहाज़ को पता चल जाता है, लेकिन इसराइली जहाज़ सऊदी अरब के स्पेस में आए उनका पता नहीं चला। यानी अगर अरबों के साथ अमेरिका के मुआहिदे हो भी जाएं तब भी वो हिफाजत नहीं है और यही बात अरब समझते हैं। इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी मुआहिदा किया है और ये ट्रंप ये जो फौजी मुआहिदे कर रहा है ये अगर पार्लियामेंट से, कांग्रेस से, सेनेट से मंजूर करवा ले तो ये फिर नेटो तर्ज के काबिल अमल मुआहिदे होंगे जो जापान या जनूबी कोरिया के साथ हुए हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता है, यानी अगर ट्रंप ने सिर्फ सिक्योरिटी गारंटियां दी तो ट्रंप के बाद कोई नया सदर अमेरिका का आएगा तो इनको खत्म कर सकता है। तो इसलिए अरब मुल्क इन सब चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मजीद तफसीलात आती रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।